हाँ, आज तो आनंद आ जाएगा। अजी सुनती हो? अरे सुनती हो भाग्यवान? बड़ी देर कर दी तुमने आने में। कुछ कर रही थी। क्या? वो मैं बताना जरूरी नहीं समझती। तुम पता नहीं क्या क्या करती रहती हो। क्योंकि तुम पे तो कुछ होता नहीं है। क्या यार, जब देखो तुम बाहर ऐसी सी। देखो तुमने जो मंगाया था वो ले आया मैं। क्या 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 लेके आए थे? रबड़ी और बर्फी रसगुल्ला सफेद। बस पूरी जिंदगी इन्हीं को ढोते रहना, रबड़ी बर्फी रसगुल्ले, ठीक है। लेकिन वैसा तो कोई सुख दे नहीं सकते मुझे। क्या क्या लोगी? क्या क्या दे सकते हो तुम? कौन कौन सी ब्रांड है तुम्हारे पास? तुम्हें घर दे दिया, तुम्हें अपनी घरवाली का दर्जा दे दिया, रसगुल्ले दे दिए, सब कुछ दे दिया तुम्हें। और क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा। लेकिन कभी सोचा है कि उस रसगुल्ले की गोली का क्या होगा? अरे तुम ध्यान दिया करो, ये क्या कहेंगे तुम बच्चों को देखती नहीं है बिल्कुल भाग्यवान। अरे हाँ, जवान बेटी तुम्हारी घर में है। हाँ तो मैं तभी तो कह रहा हूँ तुमसे, मत कहा करो। शादी क्यों नहीं कर देते? किसकी? अपनी बेटी की। देख यही बात हमारे वो गांव को कुत्ता की तरह डोल चुका वो गाना बागो बिंद्रा। वो कह रहे हो हम थे लंबी लंबी मूछ कारो कारो चश्मा लगा के पुंचड़ा। तो मैंने यहाँ कही कि नौकरों का तुम्हें एक शादी कर दो लाली की। मैंने जब तक मैं अपनी लाली को कलेक्टर ना बना दूंगा 35 साल की ना हो जाएगी तब तक ना करूंगा। ठीक है बना दिया कलेक्टर। हाँ चलो अब अंदर। का अंदर चलो। अंदर तो सुने, लेकिन मैंने एक बात और कही, मैं जब तक मेरी शादी ना हो जाएगी। तुम चाटते बहुत हो भाई, मैं सही बता रही हूँ। तुम इतना बोलते हो। तो रबड़ी है, रबड़ी चाटने की चीज होता है। तू का रबड़ी है, तुम पे तो कुछ चटने वाला है नहीं। चलो। अच्छा। अरे ताई जी, ताई जी, लगता है कौन आ गया? अरे तुम ताई जी कहाँ है? आपकी नई वाली मम्मी जी। क्या करना है आप? कौन से? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम था ऐसे ही। वो अभी बिजी है, बाहर नहीं आ सकती, कुछ काम कर रही है। बताइए। ऐसा क्या काम कर रही है दिन में? कर रही है कुछ, आपको क्या करना है आप बताइए ना। अरे कुछ नहीं, बस सोच के थोड़ा सा दुख होता है कि ताऊ जी ने जो भी किया ना अच्छा नहीं किया। आपका हक छीना है उन्होंने। वैसे आपको क्या करना है? हमारे घर में क्यों बोल रहे हो इतना? अरे मैं बोल नहीं रहा, मैं तो बस इंसानियत के नाते कह रहा था कि ताऊ जी ने इतनी उम्र में, और बताइए बेटी शादी के योग्य है और बेटी के बराबर की बहू लिया है अपने लिए। कोई बात नहीं, उन्हें कुछ अच्छा लग रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा। अच्छा लग रहा है, मैं सब जान रहा हूँ क्या अच्छा लग रहा था उन्हें, ठीक है। इतना तो ना समझ मैं भी नहीं हूँ, लेकिन जो भी है मैं तुम्हारे हित के बारे में बोल रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि जो भी है अच्छा नहीं किया बस ताऊ जी ने। और मैंने पूछा भी कि आपने बेटी की शादी क्यों नहीं कर रहे, तो कह रहे थे मैं तो बेटी की शादी जब तक 35 साल की नहीं हो जाएगी जब तक नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, देखो मेरे पिताजी सब अच्छा बुरा जानते हैं, जो करेंगे वो करेंगे, उनकी मर्जी है। इतना तो सोचना चाहिए ना कि जवान बेटी घर में है और वो अपनी शादी करके ला रहे हैं। बताओ ये कोई कहाँ की रीत है? और वो भी गांव बस्ती के अंदर। चलो शहर में होता तो शायद चल भी जाता, लेकिन गांव बस्ती के अंदर इतना बड़ा काम कर दिया ताऊ जी ने। अब हो गई तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं बताओ। चलो ठीक है, अगर ताई जी जग जाए तो कह देना कि सुनील भैया आए थे। ठीक है ठीक है ठीक है, बाय। यार 2 दिन हो गए, वो बाहर निकल के नहीं आई ताई जी नई वाली। ऐसा करता हूँ आज देख के आता हूँ, कुछ बात बन सके तो। ताई जी, ताई जी, नमस्ते। ठीक है नमस्ते। कैसे आज उखड़ी उखड़ी सी हैं आप? और 2 दिन से क्यों नहीं आई नदी पे? 2 दिन से मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं सो रही थी 2 दिन से। तो 2 दिन से सोई रही है कम से कम? मैं आपका वहाँ पे वेट कर रहा था, आप आई नहीं। बताइए। हाँ, मेरा कौन वेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, अब इसके बाद का मेरा ठेका थोड़ी ले रखा है। चलिए कोई बात नहीं। वैसे मैं एक बात कह रहा था कि आप मेरा अगर एक छोटा सा काम कर दें तो मैं आपको ज़िंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। क्या बोल? वो आपकी बेटी है ना, हाँ। उसको कैसे भी आप मेरे साथ उसको भेज दें शादी करने के लिए। भाई मुझे क्या मिलेगा? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? हाँ तो बोरा रास्ता चल निकल। अरे अच्छी मेरी बात सुनिए, आप अपने मुंह से बता दीजिए। कम से कम 3 लाख तो हो ही हो। 3 लाख? चलिए ठीक है, मैं इंतजाम करके आपको 3 लाख रुपए दे दूंगा। इंतजाम नहीं, 2 दिन का समय। एक हाथ लो और दूसरे हाथ दो। हाँ तो तभी तो कह रहा हूँ, जैसे 2 दिन के अंदर मैं आपको पैसे दे देता हूँ और आप मेरे साथ उसको भेज दीजिए। अच्छा वैसे तू क्या करेगा उससे शादी करके? अरे शादी करके क्या करते हैं?
हाँ अपनी वही जिंदगी करेगा। बसर करूंगा। हाँ, समझ गई, वही जिंदगी- करेगा जो सब करते हैं। हाँ तो वही जिंदगी बसर करूंगा अपनी। वैसे मुझे एक चीज बता बताइए। कि तेरे पास तो रहने के लिए घर तक नहीं है, जी। वो ऐसे डोलता रहता लोफरों की तरह, तो 3 लाख लाएगा कहाँ से? असली बात पे आ जा अब तू अपनी। कहाँ से लाऊंगा? हम्म, ताई जी आपको शायद ये नहीं पता कि मेरा बिजनेस क्या है। मैं ऐसे ही लड़कियों को ले जाकर और उनका सौदा कर देता हूँ, और यहाँ से आपसे 3 में ले जाऊंगा ना, उसको मैं आगे 5 में सप्लाई कर दूंगा। 2 लाख मुझे मिल जाएगा, 3 आपको। कैसा रहा? समझ गई बेटा। अगर पुलिस को खबर लग गई तेरी तोड़ दी जाएगी, ये ध्यान रख। अरे तो क्या हो गया, अगर पैसा मिलता है और उसके लिए पिछवाड़ा भी तोड़वाना पड़े तो कोई दिक्कत थोड़ी है। पिछवाड़ा बैठने लायक तक नहीं छोड़ेंगे अरे तो पुलिस क्या है, वाले। मैं खड़े खड़े तो वैसे ठीक ही है, सारा मुझे काम। 3 लाख रुपए दे दियो तो। ठीक है, हम्म। तो भेजेंगी कैसे उसको लेकिन आप? एक बात सुन, तुझे घर पे आया कर, थोड़ा प्यार का इमोशनल नाटक किया कर उसके सामने। सच में? मैं साइड में हो जाया करूंगी, तू पटाया कर उसे। पक्का है कि आप मेरी बात बनवाओगे और उससे? कुछ दवाई मैं ऐसी ला के दे दूंगी, वो तेरे प्यार में रंगे, और कुछ दवाई सूंघा फूंगा के उसे ले जाइयो। चलो ठीक है। ठीक है ना? बेहोश करके ही जाएगी, ऐसे नहीं जा सकती। ठीक है ताई जी, ठीक है। तीतरी है तीतरी। बेफिक्र रहिए, इस तीतरी के पर ही काट दूंगा मैं। क्यों परेशान हो रही है? ठीक है चल ठीक है निकल। ताई जी। भाई तो तू अपने रिश्तेदार उसका ताई जी, ताई जी। सैया मिले लड़वा। अरे अरे आराम से ताई जी, आराम से। बोल। बहुत सोच में रहती हैं आप, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये लीजिए। अरे पकड़िए तो सही। अरे वाह, 1 पूरे पैसे? लाख है। अच्छा फिलहाल का एडवांस है। हाँ 1 लाख रुपया है इसमें, और जब मैं डिलीवरी लेने आऊँ 2 लाख उससे पहले आपको। ए डिलीवरी लेने के लिए माल ऑर्डर कर रही हूँ मैं। नहीं सॉरी, वो उसको मैं ले जाने आऊँ जब निधि को, तो उसके बाद 2 लाख रुपए मैं आपको तुरंत, पहले 2 लाख रुपए, उसके बाद आप मेरे साथ उसको। ठीक है ठीक है ताई जी, ठीक है ताई जी। निकल। एक तो मैंने कभी इससे बात ही नहीं की, तो करके देखती हूँ, पता नहीं मेरा और इसका व्यवहार, मतलब इसका व्यवहार मेरे प्रति कैसा रहेगा। निधि बेटी, निधि चलेगी भी तो नहीं, 1 घंटे में। हाँ माँ बोलो। क्या कर रही थी भीतर? कुछ नहीं, अभी झाड़ू पोछा कर रही थी। अच्छा झाड़ू पोछा हो गया? बेटा मैं कर लेती, तुम्हें क्या कर जाने की जरूरत थी? कोई नहीं, मैं कर लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। खाना खा लिया आपने? अभी नहीं। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। बताइए। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है शादी के लिए। क्या? शादी के लिए एक लड़का देखा है, बहुत लड़का? अच्छा, और वो तुमसे बहुत और प्यार वो भी करता आपने? आपको क्या ज़रूरत थी लड़का देखने की? ये सब तो मेरे पिताजी करेंगे ना, आपको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। है। पिताजी की भी तो मैं पत्नी हूँ, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, मेरे भी कुछ फर्ज हैं तुम्हारे तो प्रति। ये काम जेंट्सों के होते हैं, आदमियों के काम होते हैं, ये औरतों के काम नहीं होते। जब आदमी किसी लायक नहीं होते तो फिर औरतों को करने पड़ते हैं, क्योंकि आप मेरे पिताजी को ऐसे कैसे बोल सकती हो कि आदमी किसी लायक नहीं मेरा है? कहने का मतलब नहीं समझ पाई। मैं ये चाहती हूँ तुम्हारे अच्छे से घर में शादी हो जाए, बस हमें भगवान से बस यही चाहिए कि हमारी बेटी सुखी शांति की तरह घर पहुँच जाए अपने, बस। कोई बात नहीं, जो बात है आप पिताजी से बात करिएगा, वो अपने आप देखेंगे जैसे भी करना है, ठीक है? मैंने तुझे उससे अलग सीधी नहीं जा तरीके से मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? जब मैंने तुझसे बोल दिया, मैंने रिश्ता तय कर दिया तो कर दिया, तुझे समझ में नहीं आता ना मैं क्या मैं बोल रही आपके हूँ? कहने से शादी नहीं कर सकती बिना पिताजी के पूछे हुए, आपको पता है? अच्छा मैं उनके बिना कुछ भी काम नहीं करती हूँ वो कभी। तो वक्त बताएगा कि तू किसके कहने पर शादी करेगी, किसके कहने पर नहीं। उन्होंने मुझे पाला है, पढ़ाया लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है आप 4 दिन से हमारे घर में आ गए हो तो सारे फैसले आप लोगे। इसका मतलब हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। आपकी सारी वैल्यू है, लेकिन मैं शादी आपके कहने से नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, आपके रूम का रास्ता वो जा रहा है, निकलो जाओ। बहुत बोलती है, सही कह रहा था वो लड़का, इतनी जल्दी आसानी से हाथ आने वाली चीज नहीं है। इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कुछ। हाय। हाय बताइए। कैसे चेहरा सा उतर रहा है आपका? मुझे लगता है कि जो आपकी नई माँ आई है वो आपके प्रति कुछ अच्छी नहीं है। कोई नहीं, मेरे घर में क्या हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं है इस वास्ते। अरे नहीं यार, मैं तो बस इंसानियत के नाते कुछ अपना मान के तुमसे ये सब पूछ लेता हूँ। अगर मुझे कुछ बताने में प्रॉब्लम है तो तुम जा सकती हो, लेकिन मेरा कहना बस इतना सा है कि कोई भी परेशानी हो तो किसी ना किसी के साथ शेयर कर लेनी चाहिए। बताइए क्या बताना चाहते हैं आप? बताना कुछ नहीं चाहता, बस मुझे दुख होता है कि जब वो नई वाली माँ तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करती है, कुछ ऊट पटांग कहती है, तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है।
क्योंकि मैं सुनता हूँ लोगों के मुंह से तो अच्छा नहीं लगता है। आपको पता है ना, ये बात तो सब जानते हैं, जो अपनी माँ हो सकती है वो दूसरी माँ कभी नहीं हो सकती। नहीं, वो बात तो ठीक है कि जो अपनी माँ हो सकती है वो किसी के लिए कोई नहीं हो सकती, लेकिन मेरा कहना तो इतना है कि सब कुछ जानते हुए, सब कुछ देखते हुए अगर तुम उस दुख को सहन करती रहो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कोई अच्छा सा अपने लिए जीवन साथी देख के तुम अपने आप को सेटल क्यों नहीं कर लेती? कब तक इन लोगों के भरोसे रहोगी? कोई नहीं, कभी कोई अच्छा सा लड़का मिलेगा, पिताजी अगर देखते हैं तो मैं कर लूँगी। तो एक बार किसी से नजरें मिलाकर तो देखो, लड़के तो बहुत मिल जाएंगे तुम्हें। मेरी नज़र में ऐसा कोई नहीं है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि अपने बारे में कुछ सोचिए आप। चलो मैं अभी लेट हो रही हूँ, ठीक है, मैं निकलती हूँ, आप अपना रास्ता देखिए। वैसे ही मेरा मूड खराब है। मुझे नहीं लगता ये काम इतना आसान है। ऐसा करता हूँ, ताई जी से बात करता हूँ, ताई जी ही कुछ सॉल्यूशन निकाल के देंगी मुझे। ताऊ जी नमस्ते। बताऊं तुझे क्या कह रहा था अभी? नमस्ते नमस्ते कर रहा था ताऊ जी। क्या कह रहा था अभी? कुछ नहीं कह रहा होगा मन में बुराई कर रहा होगा। ताऊ जी मैं थोड़ा सा परेशान था, उसके बारे में सोचता हुआ आ रहा था। एक बात बता जी। मेरी मुँहचोरी के हिसाब से तू इस घर में क्यों जाता है सामने? ताऊ जी मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं जाता हूँ, इससे आपको क्या? पहले तो तेरे पैर इस घर में पड़ते नहीं थे, पर जब से तोताराम शादी करके लाया तब से तो बहुत ज्यादा तुझ घर में। अरे ताऊ जी ऐसा कुछ नहीं है, वो ताई जी है ना, कुछ ना कुछ सामान मंगाती रहती है, वही सामान देने गया था। तुझसे ही मंगाएंगी सामान तो क्या हो गया? तुझसे ही मंगाएंगी। बेटा समझती है इसलिए मंगा लेती है सामान। बताऊं तुझे, जवान जोरी कर रहा है। हमें तो पहले ही मालूम थी कि तोताराम गोधन थापेंगे तो चिलक्का कूदेंगे इस घर में। अरे कुछ नहीं है ताऊ जी, आपकी सोच है ये, आपकी सोच जो है ना थोड़ी सी पुरानी है कि हर औरत और आदमी या लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, वो उनका रिश्ता हमेशा गलत ही लगेगा आपको, क्योंकि आप पुराने जमाने से जी रहे ताऊ जी। जमाने से जी रहा हूँ, ये बात कही तूने आज कर्नाटक की चोट पे। मैं जमाने से जी रहा हूँ पुराने। मत जा अभी तेरे वो लूंगा, तेरा इंटरव्यू लूंगा, रुक जा। अरे काहे का इंटरव्यू लेंगे? ये लूंगा। इस घर में क्यों जाता है तू? इस घर में क्यों जाता हूँ मैं? क्यों जाता है इस घर में? बंद करेगा जाना नहीं करेगा? ऐसा है, आप उनसे बात कीजिए, वो मुझे बुला रहे हैं ना घर में। तू फंस जाएगा किसी दिन, बता। वो बात की बात है ना, देखी जाएगी। आप मेरा दिमाग तो खराब कीजिए। न मानेगा? नहीं मानूंगा। न मानेगा? नहीं मानूंगा। ये नहीं मानेगा। कूद पर कुआं में। अरे कैसे कैसे तू यार रास्ता में मिल जाएगा तेने तो कहा कैसे? भैया तोताराम बोले। सुन ले मेरी बात पे। हाँ, सुना तू कोई अच्छी खबर तो हो ही ना तुम्हें। अच्छी खबर है बेटा, बता। सुन ले मेरी बात, कान खोल के सुना। तूने ये चोखो बादल फाड़े हैं, सुन लियो मेरी बात। देख भैंस तो जाएगी, पड्डा संग में ले जाएगी ससुर। भैया तू मुझे बता, मतलब जयपाल जी कहा, मतलब पड्डा संग में ले आई, भैंस संग में ले, कहा बात है? मेरी बात सुन ले ध्यान से। मोते सीधी सीधी बातें करे कर, समझे? तेरे घर में चिलक्का कूदते हैं। कौन सा चिलक्का कूद रहा मेरे घर में? तू बड़ी चौकी बात कर रहा भाई। वो सुनील है, सुनील। हाँ जानते हो? हाँ वह जानता हूँ। अरे वो तो बढ़िया बालक है। बढ़िया? हाँ। सारे तेरी शादी के बाद ना उड़ाए थे तो मेरा नाम सतपाल सिंह नहीं, ये तेरा नाम जो वो, समझे? तुझे बात बता कहाँ बात है, और मुझे चलन दे अपने। मेरी बात ये है बेटे, तू शादी कर ला, तूने गोधन छाप दो, चलो यहाँ तक तो बात ठीक रही। लेकिन अब आगे काम तेरा ये है कि तू घर की तरफ ध्यान दे। तू घर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। ऐसा तू बकवास तो करे मत यार। तू मेरे, अगर तू मेरी संग बराबर को ना हो तो ना, तो तेरी कसम तो थपिया दे दो खाम में। हाँ सुन ले मेरी बात, मतलब देख जात नाते मैं बबू लेके आया हूँ, समझे? हाँ भाभी आई है, भाई साहब सुबह शाम रोटी बढ़िया मिले। हाँ। और देख वो चीज तो मिले ही मिले। और हाँ कहाँ मिले? अरे रबड़ी फबड़ी जो बना दिए पकवान बढ़िया से, डंडे बोलेगा। हाँ हाँ। और देख हमारे वो बेटिया हमारी समेते जावे पड़वे समेते आवे। और देख आज तक कोई ना, तू खाम में हमारे भरे पूरे परिवार में यार खाम में आग लगा रहा हो यार। आग? हाँ एक दिन वो और तोताराम के हुल्ले भरे थे घर में। अरे यार तू हुल्लू चुल्लू मत करे कर, खामे काम की बात है। सुन ले। हाँ कान खोल के। हाँ बादल फटेंगे तेरे घर में। अरे चले बादल फटेंगे। मान जा मेरी बात अबू, मान जा ससुर। अरे ताई जी। हाँ वो मैं ये कह रहा था,
अब प्लानिंग कर लियो कुछ कि कब तक ऐसे ही एक काम कर रहे, बताइए। गांव के बाहर मेला लग रहा है, हाँ लग रहा है। मैं उसे वहां लेके चलती हूँ। अरे वाह, ये आइडिया बढ़िया रहेगा, वैसे जाने वाले में तो ताई नहीं जी हो। मैं एक बात और कह रहा था, उस मेले के बाद ठिकाने लगाने के बाद आप भी एक काम करिए ना, आप इस घर में इस बुड्ढे के साथ क्या करेंगी? मैं ये, हाँ फिर मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों ना हम दोनों साथ में, अरे अटक गया क्या? अरे वो चलिए कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा था क्यों ना उसको 5 लाख की तो वो बिक जाएगी। हाँ हाँ। और देखिए मैं भी सेटल हो जाऊंगा। और तुम यार ताई ताई क्या करते रहते हो, ताई तमीज नहीं नहीं है बोलने मुंह की। में से निकल जाती है, मन तो ऐसा करता है कि बाबू बेबी बोलूं, लेकिन मुंह में से निकल जाती है। अब मैं ये कह रहा बोल हूँ, सकते हो। थैंक यू। फिर उसके बाद तुम यहाँ से सामान सट्टा बटोर लो, दोनों जने निकल चलते हैं, दोनों जने शादी कर लेंगे, उसको बेच के उसको ठिकाने लगा देंगे। पहले उसे बेच के आते हैं। नहीं फिर लौट के नहीं आना है, अगर बाय द वे किसी ने पकड़ लिया तो उसको रास्ते में बेच के अपन दोनों शादी कर लेंगे। तुम चलो, मैं लेके आती हूँ उसे। ठीक है, बाय। तुम वहाँ रास्ते में मिलना। बिल्कुल। ओके। एक तो जाएगी नहीं। निधि बेटा, निधि बेटा जरा इधर आना। हाँ हाँ बेटा वो गांव के बाहर ना मेला लग रहा है, तो मेरे साथ चलोगी जरा? मेला? हाँ मुझे तो कोई मेला वेला देखने का शौक नहीं है, मैं कहीं मेरे साथ जाती नहीं हूँ। मेरे साथ थोड़ा चलो ना, थोड़ा सा मेरा मेकअप के सामान में थोड़ा हाथ भी बटा देना, वो आपको नॉलेज भी है। मेरे साथ नहीं चल सकती बेटा, इतना तो कर ही सकती हो ना। चलो ठीक है। ठीक है, तुम चलो, आओ मेरे साथ चलो। कुछ वो तो ले लो, पैसे वैसे कुछ। हाँ हाँ, तू एक काम कर, वो जो पैसे रखे होंगे ना अलमारी में, जा उठा के लेके आ जा। ठीक। मैं यही तेरा वेट करती हूँ। और फोन भी ले आना साथ में बेटा, जो फोन रखा होगा। आई माँ नहीं। मुझे तो मिल नहीं रहा है कुछ भी, अपने आप देख लीजिए। चल कोई नहीं, मैं लेके आती, तू यहाँ खड़ी रहे। मिल गया ना, फालतू में परेशान हो रही थी। अच्छा ठीक है। चला। पर माँ ये इतना सारा सामान लेके, ये सब लेके आप कहाँ जा रहे हो? बेटा मेला देखने जा रहे हैं, इतना सारा सामान लेके ही अच्छे लगते हैं। चला। दिमाग मत चलाती। अरे नमस्ते ताई जी। नमस्ते। हाय। तुम हाँ। हम मेला देखने जा रहे थे? हाँ मेला देखने, मैं भी मेला देखने जा रहा था। अच्छा अच्छा। आप ही के साथ चलता हूँ। हाँ कोई दिक्कत देखना नहीं। तो मेला ही है। वैसे भी हमारे साथ कोई बदतमीजी ना करे, एक जेंट्स तो होना बेटा जरूरी है, सियानी छोरी मेरे हाँ साथ नहीं में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पूरा आ जा, ध्यान चल, रखूंगा मैं। तू कोई टेंशन ले रही है, मैं हूं ना। और जी चिलक्का दोनों ने कहाँ ले जा रहा सो सब जे जरूरी जामे दही में शक्कर बननो है सारे जाइए देखो घर पे चलूं। अरे सुनती हो? अरे सुनती हो? अरे भाग्यवान बेटा निधि, अरे इतनी धीरे से हुई, आवाज नहीं आ रही, कोई घर में चल के देखूं। अबे भैया मेरे तो सर्व सामान लूट गो, चोरी गायब है, बहू गायब है। अरे भैया वो तो लूट लेंगे, ठीक है। अब चलो भैया देखो कोई। खांसी है गई मैं तो सुना। अरे खास रहो भैया बेंद्रा, तेने हमारी वो बहू और हमारी छोरी देखी क्या? कहाँ है वो? अरे भैया घर घर पे ना है? घर पे ना छोरी है ना बहू है, और सबरो सामान भैया, जेवर जेवरात पैसा पैसा सब गायब है। भैंस के संग पट्टे चलो, मैंने तो कहा कही तू तो भैया हंस रहा, भैंस के संग पट्टो चलो, का बात कह रहा तू? मैंने तुझसे क्या कही थी और सुन ले मेरी बात। मैंने तुझसे एक बात और कही पहले कि तू है क्या है कि बुढ़ापे में शादी मत करे मत करे मत करे। तू माना नहीं, शादी कर ली, शादी के बाद देख ले परिणाम क्या हुआ कि एक के संग एक फेरी चली गई तो चूना लगाएंगे। अरे भैया चूना लगो कर रहा आ रहा चूना चोरी और लेके पैसा तो गए, चोरी और लेगी मेरी, पैसा लगे पैसा लेके चोरी लेगी ना। 35 साल के बाद ब्याह कर गई उसके साथ, मैं नाचूंगा तो शादी पहुआ पी के। भैया तू तो यार हंसी उड़ा रहा है यहाँ मेरे बालक बालक। अरे सारे बाजा काई को कपड़िया भंडार रही है वो दे दी। मैंने तुझसे कहा था छोरी का ब्याह कर दे, लेकिन तू नहीं माना। तुझ में ज्वाली भंडार रही सो सब, तो मैं रोंगटे खड़े पर रही
भाई तेरे कि मैं ब्याह करूंगा। वो गाँव को छोड़ा हुआ सुरीला हैं? वो लोग तब तो अभी जवान हो, शादी कर ले तो भैया अरमान जग गए मेरे शादी। अरमान घंटी हलाएगा वो लला, वो ही लेके गए हो तेरी दोनों महबूबन ने। अच्छा हाँ, एक तो वो तेरी बिटिया जो तेरे दिल के बहुत करीब थी बेचारी, और एक वो नई नवेली महबूबा तेरी, उसको भी लेके चला गया। भैया ढूंढ चला आया। सारे जूता मारोगे 50 गिनूना एक जो कमीन।